हम हो गए बेखबर कि मैया मेरी मैया हम उधर चले तुम जिधर दुनिया से हम हो गए बेखबर कि मैया मेरी मैया सौंप कर सब चिंता फिकर दुनिया से हम हो गए बेखबर सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ये सब है तेरी खूबियों का असर कि मैया मेरी मैया तेरे हवाले हम उधर चले तुम जिधर दुनिया से हम हो गए बेखबर भी ऊपर तेरी है वो बस्ती ऐशान आलम वो ऊंची है हस्ती फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती ऐशान आलम वो ऊंची है हस्ती ऐशान आलम वो पूछे है हंसती तेरी नज़र इनायत मुझ पे करम तेरी नज़र इनायत मुझ पे करम तूने अपना बनाया किया रुख इधर कि मैया मेरी मैया तेरे हवाले सौंप कर सब चिंता फिकर दुनिया से हम
झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते, बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली पर लगाते, उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक, वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक, हुक्म हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक
से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। बाबा ने कहा कि ये भगवान का रचा हुआ रुद्र यज्ञ है और इसमें सब कुछ स्वाहा करेंगे और फिर हम अपने घर चलेंगे। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर है, भगवान के रचे हुए यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। हाँ, जैसे बाबा भी हम बच्चों को बताते हैं, बच्चे ये बाप ने यज्ञ रचा है और इस यज्ञ के हम हैं रक्षक। अर्थात जो भी विघ्न पड़ेंगे, चाहे माया द्वारा और चाहे ही जो यज्ञ की रक्षा करने के निमित्त बनते हैं, कभी कभी वो भी रक्षक की जगह भक्षक बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम अपनी बुद्धि से जज करें कि हम रक्षक हैं और रक्षक बन करके यज्ञ की रक्षा सही से कर रहे हैं या नहीं। ओम शांति। फिर बाबा ने पूछा, तुम कहाँ बैठे हो? सभी कहाँ पे बैठे हैं? अपने घर में या बाबा के घर में या मधुबन में? बाबा ने कहा, इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। बाप ने बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यह पाठशाला या यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं।
ऊंचे ते ऊंचा बाबा अर्थात भगवान पढ़ाते हैं। उनका यह रचा हुआ यज्ञ है, नाम भी बाला है ना, राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य पाने के लिए। अश्वमेघ यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं, शरीर भी स्वाहा हो जाता है। हाँ, बाबा कहते हैं अश्वमेघ अर्थात इस यज्ञ में अश्व रूपी ये शरीर भी स्वाहा हो जाता है। फिर बाबा ने कहा आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती क्योंकि आत्मा अविनाशी है। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। जैसे मच्छरों का झुंड होता है, एक साथ देखो कितने सारे एक उसमें भागते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही जब शिव बाबा अंत में जाएगा तो हम बच्चे भी मच्छरों सदृश वापस जाएंगे। फिर बाबा ने कहा यह है संगम युग, बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर तो खत्म हो जाएगा। यह है सब ड्रामा, तुम ड्रामा के वश होकर चल रहे हो। बाप कहते बच्चे हमने राजस्व यज्ञ रचा है, यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा। अर्थात बाबा कहते हैं 5000 साल पहले भी ऐसे ही यज्ञ रचा गया था और अभी भी रचा गया है। तो बाबा कहते मैं अपने को भी कहीं पर नहीं डालता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है, मैंने रचा है। ये भी अर्थ थोड़ी निकलता है, ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। कल्प कल्प रचा जाता है, यह ड्रामा ही बना हुआ है। ड्रामा प्लान अनुसार यज्ञ तो एक बार रचा जाता है ना, यह कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है, फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा कहते हैं हमारी सारी पढ़ाई यहाँ पर होती है और प्राप्ति नई दुनिया में होती है। फिर बाबा कहते बच्चे पवित्र भी जरूर बनना है, बनते भी वही है जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है, सबसे पहला पिलर इस ज्ञान का है पवित्रता। तो बाबा ने कहा मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही है कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही है घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, यह भूलना थोड़ी चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा कि कितना हम पावन बनते बाबा की याद से, और अगर याद ही भूल जाएंगे तो हम पावन कैसे बन सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए। कौन कौन बच्चे चार्ट रखते अभी भी? हाँ, लॉकडाउन चल रहा है तो ये तो नहीं सोचते अभी सेंटर में तो डालना नहीं है, तो इसलिए चार्ट से भी फ्री हो गए। तो बाबा ने कहा कई बच्चे हाँ ऐसे हैं जो अभी भी अपने पुरुषार्थ में उन्नति कर रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे,
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। अर्थात जैसे नंबर 1 में हम कहते हैं बाबा, फिर मम्मा, तो यदि हम इनको नंबर 1 कहते हैं तो मेहनत भी बाबा मम्मा ने कितनी की। 2 बजे से उठकर अमृत वेले योग करते थे और सारे दिन हड्डी सेवा करते भी ये लक्ष्य रहता था कि हम क्या बनने वाले हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऊंच बनने में मेहनत भी ज़्यादा होती है, याद में रहना पड़ेगा, यह तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। इसलिए गीत भी है ना, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम ले चलने। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं और फिर सतयुग में होंगे दैवी परिवार में। इस समय का ही गायन है, यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम तो पड़ा है। बाबा कहते हैं अभी हम बच्चों के पास तो थोड़ा सा टाइम है जो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज कोई में भी है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं इस पवित्रता के कारण ही शुरू से यज्ञ में विघ्न पड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां, सीताएं, पार्वतियां हो। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती हैं। याद में तो रह सकती हैं ना, भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मारकर घर से निकाल देते हैं। इसलिए पुकारती हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा कहते हैं मैं उन कन्याओं माताओं की पुकार सुन करके ही इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ। तो उनको रथ भी चाहिए ना, जिसमें आकर के पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन थोड़ी बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा का बन जाए। बाबा कहते देखो बच्चों को अंदर में संकल्प आता है ना कि ये पतित दुनिया तो खत्म होने वाली है, तो क्यों ना अपने थोड़े से समय को हम सफल कर लें, बाबा के बन जाएं, स्वाहा हो जाएं। फिर बाबा ने कहा पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें। कई बच्चों को संकल्प आता है तो बाबा से प्रश्न पूछते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम इस अर्थात साकार बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं, जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया अर्थात फॉलो फादर, उनके कदम पे कदम रख के हम चले। फिर बाबा ने कहा कि बाप ने इनसे कर्म कराया, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है, ये ना बहुत साहूकार और ना ही बहुत गरीब। बाबा ने कहा साहूकार तो दुनिया में एक से एक पड़े हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी साहूकारी का भी कभी अभिमान नहीं किया। इसलिए बाबा कहते ये तो साधारण था, यज्ञ रचा जाता है तो उसमें
खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। हाँ, जैसे इसको हम कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, और विद्यालय के साथ साथ ये हमारा परिवार भी है। तो बाबा कहते हैं जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है, वैसे परिवार है। इतने सारे बाबा के बच्चे रहते हैं, तो उनकी पालना भी तो होती है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि फिर यज्ञ है तो खान पान की सब सामग्री चाहिए। ये है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की तो बहुत भारी महिमा है। कहते इस यज्ञ की महिमा साधारण शब्दों में तो की ही नहीं जा सकती है। बाबा कहते हैं इस ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। कहते किसी आत्मा ने इस यज्ञ में अपने धन का सहयोग करके अपना कणा दाना इस यज्ञ में सफल किया, और हम बच्चे इस यज्ञ से अपने आप को चला रहे हैं। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम बाबा के घर की सेवा करें, अनेक आत्माओं को ज्ञान दें। नहीं तो किसी ने सेवा करी और हमने अपने ऊपर बोझ चढ़ा लिया। तो बाबा कहते हैं कि जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, बाबा कहते जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, यह सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। ये समझ की बात है ना। कहते हे प्रभु तन मन धन सब तेरा। तो अभी हम भले घर में बैठे हैं, लेकिन कई बाबा के बच्चे समझते हैं कि ये मेरा घर नहीं, ये बाबा का घर है। तो बाबा का घर है अर्थात हम जो भी खाते पीते हैं वो इस यज्ञ से स्वीकार करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये हमारी बुद्धि में हो कि सब कुछ ईश्वर का है और हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। ये समझ की बात है। यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना है। इनका सैंपल तो देखा कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आ गया। बहुत ही स्वाहा हुए। हाँ, कितने उस समय यज्ञ में शुरू में बच्चे आए और वो परिवार के परिवार तन मन धन सहित इस यज्ञ में समर्पित हो गए। तो बाबा कहते सैंपल तो एक बना, इसीलिए आज हम सभी उस सैंपल की फोटो लगाते हैं। तो बाबा ने कहा कि फिर बहुत स्वाहा हुए। जो जो हुए वो अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। यह बेहद का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। यह भी जानते हो यह सारी सामग्री खाक हो जाती है। कितना बड़ा यज्ञ है। वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, न कोई उपद्रव होते हैं। बाबा ने कहा सारी मेहनत तो संगम युग की है। सतयुग में पहुंच जाएंगे, न कोई यज्ञ होगा न कोई उपद्रव होंगे। ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं, यह सब यहाँ ही खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है, वह ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, और कितने ज्ञान सागर नए नए ज्ञान के रतन हम बच्चों को प्रतिदिन प्रातः देते हैं। वह तो सिर्फ गाते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं कि सागर को चिड़ियाओं ने हब कर लिया, ये तो शास्त्रों में कहानी है। तो बाबा ने कहा ज्ञान कोई बहुत नहीं है। हाँ, 7 दिन का कोर्स कोई भी आत्मा करती, बाबा कहते हैं तो ज्ञानी बन गए। हाँ, दूसरों को भी ज्ञान सुना सकते हैं।
तो इसलिए बाबा कहते हैं मुख्य तो समझाना है वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है। फिर बाबा ने कहा यहाँ तो बाप तुमको खुद बैठकर पढ़ाते हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है, जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आए। हाँ, दुनिया के हिसाब से जहां भी शिव मंदिर होते हैं वहां पर नंदी बैल दिखाते। अब विचारणीय बात है कि निराकार परमात्मा बैल में आकर के कैसे ज्ञान देगा। तो बाबा ने कहा कि भागीरथ मशहूर है तो मनुष्य का तन चाहिए ना। उनका एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम कभी नहीं बदलता। इसलिए परमात्मा को सदा शिव भी कहा जाता है। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए, यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भक्ति में जिसने जिस भावना से याद किया, जहां उनका यादगार बनाया, उस अनुसार नाम रख देते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। ये है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी ड्रामानुसार, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। हम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है। बाबा कहते कि जो भी हमारे विकर्म है वो कर्म भोग के रूप में, चाहे शारीरिक कर्म भोग और चाहे मानसिक कर्म भोग के रूप में आते हैं। बाबा कहते अंत तक हमको भोगना ही पड़ेगा। उनसे तो माफी मिल नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं, ड्रामा अनुसार सब होता है। हाँ, बाबा कहते गलती करते समय तो कभी बाबा याद आया नहीं, और जब सजा मिलती है तो बाबा क्षमा करो। तो बाबा कहते जब गलती की है, अगर उस समय भी माफी मांग लिए तो भी बाबा आधा माफ करेगा, लेकिन जब सजाएं मिलने लगती हैं तब हम माफी मांगेंगे, उस समय तो बाबा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो, अर्थात श्रेष्ठ बनते हो। ऊंचते ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा ने ये कई बार बताया कि यदि बाबा का बन करके हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो 1 का 100 गुना दंड हमारे लिए तैयार होता है। और फिर बाबा ने कहा
नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी हैं, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। मनुष्यों को पता नहीं कि यह कौन है। सत बाप ही सतगुरु सत टीचर होगा ना। तुमको पढ़ाते वह है, सच्चा सतगुरु भी वह है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया। बाबा कहते हैं मेरे पास जो कुछ था मैंने अपने बच्चों को दे दिया है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया। अब जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगर तो कोई रह ना सके। कितने ही हठ योग आदि करते हैं, वह भी कर्म है ना। यह भी एक धंधा है आजीविका के लिए। हाँ, बाबा कहते देखो कितने हठ योग आदि करेंगे, वो भी कर्म करते। फिर बाबा ने कहा वो भी एक धंधा बना लिया है कि हम ऐसे ऐसे हठ योग सिखाएंगे और शरीर की बीमारी दूर करेंगे, फिर पैसा भी लेंगे। तो बाबा ने कहा फ्री में तो कोई आजकल सेवा करते ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आजीविका बिल्कुल बना ली अपनी। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है। कई तो पानी पर आग पर भी चलते हैं। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसा ना मैं करता हूँ ना मैं अपने बच्चों से करवाता हूँ। ये तो हठ योग वालों की हठ विद्या है, जो हठ से उस कार्य को करते हैं। और शरीर को कष्ट देकर कोई कार्य करेंगे तो उसमें हमें अल्पकाल की सिद्धि मिलेगी, सदाकाल की नहीं। तो बाबा ने कहा कि वो सिर्फ उड़ नहीं सकते हैं, उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, पावन थोड़े बन जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा कोई आग पे चलते, कोई पानी में चलते, हो सकता है कोई 1 फीट 2 फीट ऊपर भी हो जाए धरती से। लेकिन बाबा ने कहा कि जब तक आत्मा के विकर्म विनाश नहीं होंगे तब तक इन चीजों से क्या प्राप्ति। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम बच्चों की है साइलेंस की रेस। और कौन आगे जा रहे हैं, साइंस वाले कि साइलेंस वाले। इस समय तो देखो साइंस वाले भी बेचारे फेल हो जा रहे, हार जा रहे, थक जा रहे, वो भी अभी साइलेंस वालों को ढूंढ रहे हैं। बाबा ने कहा सब शांति ही मांगते हैं। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है। सबके पास शांति है ना। हाँ, कोई ढूंढने के लिए इधर उधर तो नहीं भटक रहे अभी। तो बाबा ने कहा कि अभी तो अपने को आत्मा समझो, वापिस हमको अपने घर चलना है। और हमारा घर है शांति धाम, ये तो दुख धाम है। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह दुख धाम खलास होना है। यह अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को भी धारणा करानी चाहिए। बाकी थोड़े रोज हैं। हाँ, बाबा ने कहा उंगलियों में गिनो कि अभी कितने दिन बचे हुए हैं। कल भी बाबा ने कहा ना कि थोड़े रोज हम यहाँ पर हैं, फिर हम अपने घर चलेंगे। वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। बाबा ने कहा एक तो पढ़ाई करी सो माथा मारा, और उसके बाद में फिर जो शरीर निर्वाह के लिए कार्य मिला उसमें माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं। बाबा ने कहा कि तकदीरवान बच्चे अपने जीवन का तुरंत निर्णय कर लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। हाँ, कई होते हैं अलौकिक दुनिया की पढ़ाई में पूरे समय लगे रहेंगे, प्राप्ति क्या है। बाबा कहते अभी कल विनाश हो जाए सब स्वाहा। अब अलौकिक पढ़ाई करी, अलौकिक सेवा करी, कितना भाग्य जमा हो गया। तो कितना बाबा उमंग उत्साह भर रहे हैं हमारे अंदर। तो बाबा कहते हैं उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना है कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं।
हाँ, बाबा ने कहा प्राप्ति देखो, बेहद के बाप से प्राप्ति करनी है तो बेहद की पढ़ाई पढ़ो, और हद के बाप से प्राप्ति करनी है तो हद की पढ़ाई में लग जाओ। बाबा ने कहा परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। यह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं बच्चे कौन सी नॉलेज अच्छी है। अब ये सब पढ़ने वाले अपनी बुद्धि से सोचो कि कौन सी नॉलेज अच्छी है, ये नॉलेज अच्छी है या जो आप पढ़ रहे हो लौकिक दुनिया की वो नॉलेज अच्छी है। अभी हमसे कोई पूछे तो हम तो इसी को बताएंगे। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी आप भी जज करो कौन सी नॉलेज अच्छी है। अच्छा, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है। तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए, अर्थात बाबा हम बच्चों को बता रहे बच्चे लौकिक पढ़ाई में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो। जितना जरूरी है शरीर निर्वाह के लिए पढ़ लिए बस ठीक है, और बहुत ज्यादा उसमें समय लगाएंगे, पढ़ते पढ़ते शरीर छूट गया तो अगले जन्म में फिर पढ़ना पड़ेगा तो सारी पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कोई तो फिर कहते हैं बाबा वह कोर्स पूरा कर हम फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं अभी इनकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चल करके देखना। हाँ, बाबा कहते हैं अभी तो ऐसा समय आने वाला है कि हमारी कोई पढ़ाई काम नहीं आने वाली है। इसलिए बाबा ने कहा कि क्या होना है सो आगे चल के देखना। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए ना। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर भी जगाएंगे। हाँ, भगवान तो हम बच्चों की तकदीर जगाते हैं, लेकिन हम अपनी तदबीर कितना बनाते हैं ये हमारे ऊपर है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जिनको निश्चय होता है वो अपनी तकदीर जगा लेते हैं। पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। जैसे कोई चीज लेने की लगन लगती है ना, ये बस मुझे लेना ही है, इसको मैं लेके ही छोड़ूंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा से वर्षा भी संकल्प करो, हम तो लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं तो क्यों ना यह एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। हाँ, इतने सारे बाबा के बच्चे हैं। कहते स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 100 पवित्र लोग मिल जाएं, और यहाँ बाबा के बच्चे 100 तो क्या, हम कहते लाखों बाबा के बच्चे पवित्र हैं, और उनको केवल 100 लोग चाहिए थे और वो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए तैयार थे। यहाँ भगवान के इतने बच्चे, तो हमें तो 100% विश्वास है कि धरती तो स्वर्ग बन ही रही है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी तो पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, यह बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी है, सतयुग में तो एक धर्म है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या। हाँ, हम बहुत छोटे हैं, हमारी माँ ने बताया ये पिता है, निश्चय हो गया। किसी ने बताया ये संबंध है, निश्चय हो गया। हाँ, अभी जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तब तक तो वो संबंध ही चला जाए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि निश्चय करने में टाइम लगता है क्या। शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है कि अभी हमें 1 साल बाद निश्चय पक्का हो जाएगा और पता चला 6 महीने में हमारा शरीर छूट गया। तो बाबा कहते टाइम कोई ऐसा थोड़ी कि अभी हमारे लिए इतना समय पड़ा है। फिर बाबा ने कहा जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। अगर हमारे बड़े हमें कोई सेवा देते हैं, बाबा हमें कोई डायरेक्शन देता है, हमें तुरंत अमल में लाना चाहिए। बाबा ने कहा चांस गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी आत्माएं हैं चांसलर बनने वाली। आज हमने अपना चांस गंवाया, दूसरे ने ले लिया, बाबा उसकी उन्नति करा देगा। इसलिए कभी भी
ना जी नहीं करो, कोई भी सेवा होती है हाँ जी का पाठ पक्का कर लो। फिर बाबा ने कहा किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता भी नहीं है। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस गंवाना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। बाबा ने कहा कि हम अपने को अर्पण करें और ट्रस्टी बन जाएं और साकार बाप अर्थात ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। आज वरदाता बाप ने वरदान दिया, ग्लानि करने वालों को भी, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। डिटेल है, जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ, तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला पहनाएंगे, रिटर्न करेंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। वैसे तो बाबा के बच्चों का कुछ खराब होता ही नहीं है, और फिर भी कुछ हो जाए तो अपनी मनसा वृत्ति को पावरफुल कर ले तो सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।